अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने। और सियासत में क्या कुछ हो रहा है, नए नए महाज खुल रहे हैं और अब इलेक्शन की तारीख आ चुकी है। जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ, तो तमाम सियासी जमातें ज़ाहिर है कि अपनी तैयारियां अब थोड़ा सा उसको नेक्स्ट ईयर लगाना चाह रही हैं। अब नून लीग के सरबराह और कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे वतन वापस आए थे, तो उसके अंदर दो चीज़ें जो है बड़ी कंसर्निंग थी। दो पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा। एक पॉइंट था कि उनको मुकदमात में से कैसे रिलीफ मिलेगा, क्या वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन पाएंगे। और उसके अंदर एक और पहलू बहुत अहम ये था कि उनकी नाअहली का जो मामला है उसको किस तरीके से सॉर्ट किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम तो नहीं की गई, तो वो किस तरीके से चीज़ें मैनेज होंगी। तो ये सवाल अभी भी हमारे जहनों में मौजूद है, क्योंकि जो तरमीम की गई थी वो इलेक्शन एक्ट में की गई थी और उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो फ़ायदा हुआ वो तो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है आर्टिकल 62-63 के तहत उनकी नाअहली की, तो वो कैसे उसको सॉर्ट किया जाएगा। और अगर उसको सॉर्ट नहीं किया जाता तो मियाँ साहब क्या नाअहल रहते हुए पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब सबको ढूंढना चाहिए, और आई एम श्योर के नून लीग के जो लॉयर्स हैं इस हवाले से उनकी कोई हिकमत अमली होगी। और दूसरा ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाके वहीं से रिलीफ लिया जा सकता है, क्योंकि कोई और उसका फोरम है नहीं। आइन की तशरीह या किसी भी मामले की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बता सकती है कि आर्टिकल 62 या 63 के तहत जो नाअहली होती है उसकी मुद्दत किसी भी शख्स के लिए क्या ताहयात होती है या एक टर्म होती है। एक टर्म यानी कि 5 साल के लिए वो शख्स इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता या फिर ताहयात हिस्सा नहीं ले सकता। तो एक तो इस मामले पर क्लैरिटी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये तस्करा किया था जिस दिन मियाँ साहब वापस आए थे, तो हमारी खुसूसी नशरियात चल रही थी, तो उस वक्त भी मैं कह रहा था कि मियाँ साहब की पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सीनियर हैं, हक़ की बात करते हैं, सच बात करते हैं, और ज़ाहिर है कि वो फिर नाराज़ हैं इस वक्त पार्टी से। और हक़ और सच की बात करने वाला कभी भी ज़ाहिर है कि अगर नाराज़ हो तो उसको मनाना पार्टी की लीडरशिप का फ़र्ज़ होता है। ऐसी ही एक शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी है, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब भी उसमें शामिल हैं। और जब मियाँ साहब की वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुझे जलसे में या स्टेज पर नज़र नहीं आए, तो वहाँ से इस ख्याल को तक़वियत मिली कि शायद हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब नून लीग के साथ ना रहें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मियाँ साहब आएंगे तो उनके जो टू डू लिस्ट है, यानी कि जो काम उन्होंने करने हैं, उसमें शायद ये काम सरफ़हरिस्त होगा कि वो अपने एक नज़रियाती और अपने करीबी साथी जिन्होंने अरसा 30-35 साल पार्टी को दिए हैं और बड़ा सादा लोह इंसान है, तो उसको मनाने की कोशिश करें, उसको अपने साथ जोड़े रखें। और ये जो पार्टियां जो अपनी औलाद के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, मरीम नवाज़ हो सकता है एक अच्छी लीडर हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अच्छी लीडर होने से ज़्यादा वो एक अच्छी बेटी हैं, और उन्होंने पार्टी में रहते हुए वही कुछ किया जो उनके वालिद साहब के मुफाद में था, और दैट सूट्स द पार्टी एज़ वेल, अगर उनको ऐसा लगता है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो मरीम नवाज़ के बढ़ते हुए असर रसूख और उनका जो तरीक़ाकार था उस पे खफा थे। और उसूलन तो ये होना चाहिए था कि मियाँ साहब को आते ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मिलने के लिए बुलाना चाहिए था, और मुझे यकीन है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब लाजमी तौर पर उनसे मुलाकात करते, और अगर ऐसा ना भी होता तो बड़ा होने के नाते वो जाते और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात करते। लेकिन आज जो खबर सामने आई है, जो डिटेल सामने आई है, वो ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक तरह से राबता और ताल्लुक़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नून लीग से ख़त्म हो चुका है और वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। अब मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से आएंगी। और एक और ख़्याल इस बात को तक़वियत दे रहा है, वो ये है कि नून लीग जो है उनके हलक़े में अब कोई नया रहनुमा ढूंढ रही है, कोई नई शख्सियत ढूंढ रही है जिसे पार्टी का टिकट दिया जा सके। दैट इज़ इंडीड अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के जिस पार्टी में या पार्टियों में अगर लीडरशिप ऐसे लोगों को प्रमोट करे या ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जो कि आपकी जी हुजूरी करते हों, और जो लोग कलमा हक़ कहते हों, तो उनको आप साइड लाइन कर दें। अच्छा, एक तो ये मशवरा है कि कोई बंदा ढूंढा जाए, और दूसरा मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि मियाँ साहब खुद इस हल्के से कम्पीट करें। तो दैट इज़ इंडीड वेरी सैड। दूसरी चीज़, बल्कि तीसरी चीज़ ये है कि पंजाब के हवाले से न जाने क्या ख़बरें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर पंजाब में मरीम नवाज़ को, यानी कि वफाक में मियाँ साहब कोई ओहदा संभालें और पंजाब में वो अपनी साहबजादी को वफादारी के बस कोई ओहदा देना चाहें। क्योंकि कारकुनान की हद तक अगर बात करें तो वहाँ पर उनको इंगेज करने के लिए हमज़ा शहबाज का होना बहुत ज़रूरी है। कारकुनान उनके साथ कनेक्टेड भी हैं, और ऐसे में उनको नज़रअंदाज करना
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی کے لیے، نون لیگ کے لیے کوئی مناسب عمل ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کو اپنے اف دے وانٹ بی گیٹنگ دیئر ہاؤس ان آرڈر، تو پھر دوسری جماعتوں سے کس طرح سے کمپیٹ کریں گے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ نے دوسری جماعتوں سے کمپیٹ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے الیکشنز میں بالخصوص، تو آپ کو چاہیے کہ یکسوئی سے پہلے اپنی جماعت کو ٹھیک کریں، پہلے اپنے مسائل سارٹ کریں، پھر اس کے بعد دوسری جماعتوں کی طرف دیکھیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔